नरेश कौशिक जी, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो यात्रा है, इसने लोगों को निराश ज्यादा किया है और इसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा भी और आक्रोश भी है। क्यों इस तरीके से, पूरी तरीके से वो इजराइल के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं? कि अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति की ये मजबूरी है कि वो इजराइल के साथ खड़ा रहे, क्योंकि यहूदी जो लॉबी है अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, वहां रिपब्लिकन पार्टी तो और भी आगे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और जहां तक बाइडेन की बात है, बाइडेन तो पिछले 50 साल से राजनीति में हैं और हमेशा से वो इजराइल के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन इस समय अमेरिका ही नहीं, इस समय पश्चिमी देश, करीब करीब सभी देश इजराइल के साथ हैं पश्चिम के। और उसकी वजह यह है कि जो 7 अक्टूबर को जो भयावह हमला हमास ने किया, उसके बाद से पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की सहानुभूति इजराइल के साथ है। उसकी वजह सीधी है कि ये होलोकॉस्ट के बाद से सबसे बड़ा हमला था। और अब जो है पिछले 10-12 दिन से जो लड़ाई चल रही है, जो इजराइल की तरफ से जो बमबारी हो रही है और जो परसों जो अस्पताल पे जो हमला हुआ है, उसके बाद से हालात पहले से और बिगड़ गए हैं। तो गुस्सा अरब जगत में और बहुत सारे और तीसरी दुनिया के देशों में ये है कि अमेरिका, जो कि अपने को दुनिया का सबसे बड़ा नेता कहता है और है भी, क्योंकि सबसे पावरफुल वो है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक पार्टी के साथ खड़ा है। और इसी को उन्होंने संतुलित करने के हिसाब से उन्होंने अपनी तरफ से ये किया था कि आप पहले इजराइल जाएंगे और उसके बाद वो अम्मान जाएंगे, जहां वो जॉर्डन के नेता, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नेता और मिस्र के नेता से मिलेंगे। लेकिन वो नहीं हो पाया। वो परसों जो हमला हुआ, उसके बाद कोई अरब नेता अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने को तैयार नहीं हुआ। तो उससे जो उनकी जो ये कह सकते हैं यात्रा, जो कि उन्होंने बहुत जोखिम उठा के की थी, क्योंकि वो एक रण क्षेत्र में आए हैं जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति आमतौर पर नहीं जाता, तो उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। इसके बाद वो वहां गए और वो जो सोच के गए थे वो नहीं हो पाया, क्योंकि उनको अरब जगत का कोई नेता मिलने को तैयार नहीं था। और उसकी वजह बड़ी साफ थी, क्योंकि अरब देशों में जितना आक्रोश है परसों के हमले के बाद से और बढ़ गया है, वो कोई नेता अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने की जरूरत नहीं कर सकता था। तो वो उनके लिए एक तरह से ये विफल रहा। आज जो ऋषि सुनक गए हैं, वो थोड़ा सा वो काम जो बाइडेन नहीं कर पाए वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इजराइल में जाकर वही कहा जो बाइडेन ने कहा था कि ब्रिटेन पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। वो हमास आतंकवादियों की निंदा करता है और उनको जो इजराइल उनके खिलाफ जो एक्शन लेना चाहता है, उसका जो राइट टू डिफेंड है, उसके वो साथ है। लेकिन वो आज उसके बाद, आज कुछ घंटे के बाद में वो सऊदी अरब जाएंगे और वहां वो क्राउन प्रिंस जो हैं MBS, उससे मिलेंगे। जो कि जो काम, हालांकि MBS से मिलना, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के से मिलना बाइडेन के आइटनरी में नहीं था, लेकिन वो कम से कम फोन पर बात करते और अपनी बात वहां कहने की कोशिश करते। लेकिन वो तो किसी अरब नेता से नहीं मिल पाए, जबकि ऋषि सुनक अब मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि बाइडेन ने जाते जाते इजराइल पर यह दबाव डाला कि वो अपनी तरफ से जो मदद आ रही है, जो बाहर खड़े हैं वो 20 से ज्यादा ट्रक और बहुत सारे लोग वहां गाजा के अंदर भी बाहर निकलने को तैयार हैं, जो कि विदेशी नागरिक हैं, उनको आप कम से कम जाने की इजाजत दें। और इजराइल ने कहा कि ठीक है, हम उनको नहीं रोकेंगे। फिर मिस्र ने भी कहा कि हम भी नहीं रोकेंगे, लेकिन हम गाजा के लोगों को अपने यहां बसने के लिए नहीं आने देना चाहते। और उन्होंने कहा कि इससे तो इजराइल को ही नुकसान है, क्योंकि ये लोग एक कैंप बना के फिर इजराइल पर हमला करेंगे हमारी धरती से, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो दरअसल इस समय जो स्थिति है, जो आपने सवाल पूछा, ये अमेरिका के प्रति रोष है, क्योंकि अमेरिका इसमें संतुलित नहीं है। अमेरिका एक पक्ष के साथ खड़ा है, जबकि उसको जो सबसे अकेली अब जो सुप्रीम पावर है, वर्ल्ड पावर है, उसके
उससे उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा संतुलित रहे, लेकिन अमेरिका इस समय संतुलित अगर चाहे भी कोई नेता नहीं हो सकता इस समय। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।